श्री राम जी से, जानकी नाथ जी से मुनियों ने कहा कि आपके माथे पर ब्रह्म हत्या ब्रह्म और उस ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना, प्रतिष्ठा करना। अभी कथा में कहा कि बन सके, अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में अगर कहीं शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो प्रयास कर। कुछ दे पाओ ना दे पाओ पर एक बेलपत्र और एक जम के बोलो क्या धतूर समर्पित जरूर। अवश्य मुनियों के कहने पर, तपस्वियों के कहने पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि आज मुहूर्त अच्छा, आज मुहूर्त अच्छा है। और यदि मुहूर्त अच्छा है तो एक काम करो कि भगवान शंकर की आज ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हनुमान जी के बराबर कोई इतना वेग वाला नहीं होगा जो पवन के वेग से जाएगा और शंकर का शिवलिंग लेकर। किसको भेजा जाए? और फिर निवेदन है, शंकर भगवान, जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं, ये शिव ही जानते हैं। ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जान सकता। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा, जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ, पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ, मुझे अभी के स्थापना करना है, क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं। अभी के अभी जाओ और स्थापना करना है, अभी ले। कोई पुण्य हो जीवन, कोई पुण्य। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं, श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को, कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यह हापुड़ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई। ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है, इस कॉलेज के, इस स्कूल के, मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूं, सिंघल जी को, कि साधुता है कि आपके क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य करे होंगे आपके दादा परदादा पूर्वज, कहीं ना कहीं पुण्य। और मैं जिन जैन साहब क्या नाम उनका, सन्नी जी जैन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं आपके पूर्वजों की पुण्याई हुई होगी, जो भोलेनाथ ने 5 दिन आपके घर पर विश्राम दिया, शंकर की अविरल भक्ति वहां पर आप, तो ये पुण्याई है। और आप सबको धन्यवाद है कि कम से कम भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर, कथा को श्रवण कर। हनुमान जी को भेजा, जाओ तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग को, पाषाण के शिवलिंग को लेकर जय चले। हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु मैं पाषाण का शिवलिंग लेने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी ने एक पांव रखा हवा में, पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए, भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने, कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना प्रारंभ कर। हनुमान ढूंढ, शंकर भगवान उस समय पर कैलाश पर नहीं थे।
भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं, भगवान शंकर उस समय रिटर्न बढ़ा, भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं, भगवान शंकर उस समय कैलाश धाम पर नहीं। मेरे शिव तो आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान शंकर का एक नियम है कि प्रदोष काल में शाम के समय मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने के लिए चले जाते। और कहाँ जाते? भ्रमण करने जाते कहाँ है मेरे शंकर? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, जो भगवान शंकर को दिल से बुलाता है, मेरे ओघड़दानी शिव प्रदोष के काल में उस भक्त के घर नंदी पर चढ़कर चले जाते हैं उसका कल्याण करने। ये तो आदान प्रदान का नियम है। आप किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। तुम्हारे इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर में तो ऐसा होता है कि दीपावली के दूसरे दिन जो दिवाली का पूजन का गुजिया, पपड़िया, मठरी, लड्डू, पेड़ा, पपड़ी, खाजा, ठेहुआ, जो भी सामग्री होती है उसको थाली में लगाकर कपड़े से ढककर हमारे यहाँ हम पड़ोसी के यहाँ देकर आते हैं। फिर पड़ोसी क्या करता है? जम के तो बोलो, पड़ोसी क्या करता है? वो भी थाली में लगाकर हमारे यहाँ देने के लिए आया। हमारे यहाँ अड़ोसी, अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन सबको देकर आता। तो सब अपने अपने घर से जो उन्होंने मिक्सचर बनाया होता है, चिवड़ा बनाया होता है, जो उन्होंने मठरी बनाई होती है, जो लड्डू बनाया होता है, जो खाजा, जो बालूशाही जो बनाई होती है, फिर वो ला। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा। और तुमने मान लो अपनी सास से कह दिया मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ, तो भगवान भी जब तेरी बारी आएगी ना तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले, मैं क्यों जाऊं? मेरे जाने से क्या मतलब? आप स्वयं आए हो तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव हमारे दरवाजे तक पहुंचेगा। जब आप स्वयं भगवान शंकर के द्वार तक जाओगे, भगवान शिव की चौखट तक जाओगे तो शिव आपके द्वार पर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी भोले में शंभू में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ीना में कटी। भगवान शिव गए, स्वयं हनुमान जी का काशी में ढूंढा, शिव नहीं मिले। शंकर जाना नहीं चाह रहे थे ना, नहीं, कैलाश चले गए। कैलाश पर जाकर श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। शंकर भगवान आए नहीं। हनुमान जी उसी समय पर राम नाम का जप करने बैठे। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन, शिव जी का आगमन। पूछा हनुमान कैसे आना हुआ, कैसे आए हो, क्या कारण, कैसे पहुंचे? हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आपको लेने के लिए आया। भगवान सीताराम सरकार शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं।
शंकर भगवान ने कहा कि जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाकर भी प्रतिष्ठा करी थी। अब राम जी वापिस आ रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ प्रभु, वापिस प्रतिष्ठा कर, वापिस प्रतिष्ठा। हाँ ठीक है। शंकर भगवान ने उसी समय हनुमान जी महाराज को एक शिवलिंग दे दिया। ये शिवलिंग ले जाओ और ये शिवलिंग ले जाकर प्रतिष्ठित कर। शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर हनुमान जी महाराज जैसे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर जैसे ही हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी देखकर थकित रह गए कि उस जगह पर जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए हैं, वो शिवलिंग रखने की जगह पर वहां तो बालू का शिवलिंग रखा हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। सीताराम सरकार ने देखा, भगवान राम जी ने देखा कि ये हनुमान तुम रो रहे हो। सब दुनिया का हर व्यक्ति आपको रोता हुआ देख सकता है, पर केवल मेरा देव अधिदेव महादेव आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। एक पत्र गुरुजी, मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंद शहर से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंद शहर से आई हूं। अगर कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं। मेरा नाती जिसकी आयु 19 वर्ष है, जिसकी एक किडनी बचपन में ही डॉक्टरों ने निकाल दी थी क्योंकि उसमें कुछ तकलीफ थी। उसकी एक किडनी है। मैं गुरु बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बच्चे को बुखार आया और मेरे बच्चे को जब बुखार आया, बचपन से तो एक किडनी नहीं थी और 19 वर्ष की अवस्था में जैसे ही वो आया तो उसकी एक किडनी पर वो चल रहा था और उसको आ गया बुखार। और बुखार आने पर उसको दवाई दी गई, ऐसी दवाई उसको दे दी कि जिसका इन्फेक्शन उसकी किडनी पर हो गया और 2022 में उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई। गुरुदेव, पहली किडनी तो 19 साल पहले निकल गई थी और दूसरी किडनी उसकी 2022 में खराब हो गई। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका डायलिसिस चालू होगा और इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, डायलिसिस कैसे कराएं। 19 साल का लड़का है गुरुदेव, बड़ा तकलीफ। करूं तो करूं क्या। उसी समय हमारे कुर्सी के पास में एक महिला बैठी थी और उसने कहा, सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसकी कथा सुनती हो। हमने मना करा, हम कथा नहीं सुनते। उसने अपने मोबाइल पर हॉस्पिटल में कथा सुनवाई। उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि अपने नाती को शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करूंगी। मैं अपने नाती को शंकर पर जल चढ़ाती, वो जल लाकर दे देती, एक बेलपत्र लाकर खिला देती। डॉक्टर ने उसका डायलिसिस का कहा था और बाबा की